हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद काशी। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम क्लास 12 फिजिक्स 2025 बोर्ड एग्जाम के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन को करने वाले हैं, जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर जरूर करेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है वैद्युशीलता यानी कि एप्सिलॉन नोट का SI मात्रक क्या है। देखिए फ्रेंड्स, वैद्युशीलता यानी कि एप्सिलॉन नोट का SI मात्रक क्या है। कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, या न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति कूलम, या न्यूटन प्रति कूलम, या न्यूटन इंटू वोल्ट प्रति कूलम प्रति मीटर स्क्वायर। तो फ्रेंड जल्दी से कमेंट करके बताइए, 1 का A B C या D कौन सा सही हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, आपको क्या है, आपको ये क्वेश्चन रटने की जरूरत नहीं है, क्योंकि रटा हुआ हम एग्जाम में भूल जाते हैं। आपको क्या करना है, आपको क्वेश्चन को समझना है और आप जैसे खुद ही क्वेश्चन को निकाल पाए। देखिए, वैद्युशीलता SI का मात्रक हमें निकालना है, यानी कि हमें एप्सिलॉन नोट का मात्रक निकालना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम करेंगे कूलम का नियम। हम लोग जानते हैं कि हमारा कूलम का नियम क्या होता है। इसके लिए ट्रिक से हम करेंगे। कूलम का नियम क्या होता है, कूलम का नियम होता है हमारा F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये हमारा क्या होता है, ये होता है हमारा कूलम का नियम। देखिए, ये तो आप जानते ही हैं। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है एप्सिलॉन नोट का मात्रक। तो हम क्या करेंगे, इस एप्सिलॉन नोट को यहाँ पे पहुँचा देंगे और इस F को यहाँ पे ले आएंगे। तो यानी कि हो जाएगा एप्सिलॉन नोट इज इक्वल टू 1/4 पाई इंटू F इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये तो हम जानते ही हैं। अब देखिए, ये जो 1/4 पाई है, ये क्या है, ये एक नियतांक है। क्या है ये कांस्टेंट है। तो हम क्या करेंगे, इसको छोड़ देंगे। तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा Q1 Q2 अपॉन F इंटू R स्क्वायर। और हम जानते हैं कि Q1 और Q2 यानी कि आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलम। तो यानी कि हो जाएगा कूलम इंटू कूलम। अब देखिए, हम जानते हैं हमारा बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। और हमारा R यानी कि दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर। मीटर होता है, यहाँ पे स्क्वायर तो मीटर स्क्वायर। यानी कि यहाँ पे हो जाएगा कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। ये हमारा एप्सिलॉन नोट का क्या निकल कर आ गया है, मात्रक निकल कर आ गया है, कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। अब हम देखते हैं ये कहाँ पे लिखा है। तो कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। तो देखिए, फर्स्ट ऑप्शन ही हमारा सही हो जाएगा, फर्स्ट का ए बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, आपको क्या करना है, आपको ये मात्रक रटने की जरूरत नहीं है। आपको बस क्या करना है, फॉर्मूले से आपको एप्सिलॉन नोट का SI मात्रक निकालना है। तो ये हमारा मात्रक निकल कर आ गया, कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वैद्युच्छेद की तीव्रता का मात्रक क्या है। तो फ्रेंड जल्दी से कमेंट करके बताइए कि वैद्युच्छेद की तीव्रता का मात्रक क्या है। इसको भी हम ट्रिक के माध्यम से समझेंगे। अब देखिए, ये लिखा है वैद्युच्छेद की मात्रक की तीव्रता का मात्रक क्या है। तो हम जानते हैं कि हमारा फॉर्मूला क्या होता है, वैद्युच्छेद की तीव्रता का फॉर्मूला क्या होता है, E बराबर F/Q। क्या होता है फ्रेंड्स, E बराबर F/Q। और हम जानते हैं F यानी कि बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। और C यानी कि कूलम का मात्रक, Q यानी कि आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलम। यानी कि हो जाएगा न्यूटन प्रति कूलम। अब देखिए क्या हो जाएगा, न्यूटन प्रति कूलम। और देखिए फ्रेंड्स, अब देखते हैं हम इसमें न्यूटन प्रति कूलम का है, 2 का ए, कूलम प्रति न्यूटन, जूल प्रति न्यूटन, या न्यूटन प्रति कूलम। तो यानी कि हमारा इसका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, न्यूटन प्रति कूलम। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको ये अच्छे समझ में आया होगा। अब देखिए, कई बार क्वेश्चन आ जाता है वैद्युच्छेद की तीव्रता का मात्रक। तो हम तीव्रता का मात्रक और वीमा दोनों ही आ जाते हैं। या तो कभी मात्रक पूछ लेगा या कभी वीमा पूछ लेगा। देखिए, वीमा कैसे निकालेंगे, यहाँ पे हमने निकाला न्यूटन। हम जानते हैं हमारा फॉर्मूला क्या है, E बराबर F/Q। जहाँ पे बल की वीमा क्या होती है, mLT-2। और देखिए, Q की वीमा क्या होती है, Q की वीमा होती है AT। क्या होती है फ्रेंड्स, AT। अब देखिए, जब ये यहाँ पे ऊपर चला जाएगा M, तो ऐसा कैसे, यहाँ पे L नहीं है, L। अब देखिए, ये ऊपर चला जाएगा तो आ जाएगा A⁻⁻1। और देखिए, ये है T⁻⁻2, तो ये ऊपर चली जाएगी, क्या हो जाएगी, T⁻⁻3। यानी कि हमारी E की वीमा निकल कर आ गए mLA⁻⁻1 और T⁻⁻3। तो ये हमारी किसकी वीमा निकल कर आ गया, वैद्युच्छेद की तीव्रता की वीमा। तो फ्रेंड्स, इसको भी आप अपनी कॉपी में नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा।
अब देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, निम्न में से वैद्युत क्षेत्र का मात्रक नहीं है। तो बताइए फ्रेंड्स, इसमें से कौन सा वैद्युत क्षेत्र का मात्रक नहीं है? न्यूटन प्रति कूलाम, वोल्ट प्रति मीटर, या जूलाम प्रति कूलाम, या जूलाम इंटू कूलाम प्रति मीटर। तो फ्रेंड्स जल्दी से कमेंट करके बताइए कि निम्न में से वैद्युत क्षेत्र का मात्रक नहीं है, न्यूटन प्रति कूलाम नहीं है, वोल्ट प्रति मीटर नहीं है, या जूल प्रति कूलाम नहीं है, या जूल इंटू कूलाम प्रति मीटर नहीं है। तो फ्रेंड्स आप थर्ड क्वेश्चन का आंसर कमेंट कर ज़रूर बताना कि थर्ड का फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ कौन सा सही है। इस क्वेश्चन का आप कमेंट कर ज़रूर बताना आंसर। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है? अगला हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वैद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या है? तो फ्रेंड्स देखिए, वैद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या होता है, जल्दी से कमेंट करके बताइए। वैद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या होता है? न्यूटन प्रति कूलाम, या वोल्ट इंटू मीटर, या वोल्ट प्रति मीटर, या न्यूटन इंटू मीटर प्रति कूलाम। तो फ्रेंड्स जल्दी से कमेंट करके बताइए, फोर्थ का फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ कौन सा सही हो जाएगा। तो देखिए, वैद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या होता है? वैद्युत फ्लक्स का मात्रक होता है वोल्ट प्रति मीटर, यानी कि हमारा सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, वोल्ट इंटू मीटर। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वैद्युत क्षेत्र यानी कि वेक्टर ई में वेक्टर पी आघूर्ण वाले द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण क्या होगा? बल आघूर्ण क्या होता है? बल आघूर्ण होता है टो। बल आघूर्ण क्या होता है? टो। तो देखिए फॉर्मूला होता है टो इज इक्वल टू पी साइन थीटा। ये हमारा क्या होता है? ये हमारा होता है फॉर्मूला। अब इसमें लिखा है वैद्युत क्षेत्र वेक्टर ई में वेक्टर पी आघूर्ण वाले द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण। तो हम जानते हैं हमारा फॉर्मूला क्या होता है, टो इज इक्वल टू पी साइन थीटा, ये होता है। लेकिन हम जानते हैं हमारा सूत्र क्या होता है, ए बी कॉस थीटा के लिए क्या होता है हमारा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी कॉस थीटा। और अगर ए बी साइन थीटा के लिए क्या होगा, ए बी साइन थीटा के लिए होगा वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी। ये आपको पता होना चाहिए कि अगर ए बी कॉस थीटा के लिए क्या होगा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, और ए बी साइन थीटा के लिए क्या होगा, वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी। तो देखिए अब यहाँ पे पी साइन थीटा यानी कि आ जाएगा वेक्टर पी मल्टीप्लाई वेक्टर ई, यानी कि फिफ्थ का सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, एक इलेक्ट्रॉन जिस पर आवेश ई तथा द्रव्यमान m है, एक समान वैद्युत क्षेत्र E में गतिमान है, इसका त्वरण है। तो फ्रेंड जल्दी से कमेंट करके बताइए, एक इलेक्ट्रॉन जिस पर आवेश E तथा द्रव्यमान m है, एक समान वैद्युत क्षेत्र E में गतिमान है, तो इसका त्वरण क्या है? तो देखिए E अपॉन m है, या कैपिटल E इंटू स्मॉल ई अपॉन m है, या m अपॉन कैपिटल E इंटू स्मॉल ई है, या स्मॉल ई अपॉन m है। तो फ्रेंड जल्दी से कमेंट करके बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। हम जानते हैं हमारा फॉर्मूला क्या होता है, हमारा फॉर्मूला होता है F बराबर ma। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है त्वरण, यानी कि हो जाएगा A बराबर F अपॉन m। और देखिए यहाँ पर दिया गया एक समान वैद्युत क्षेत्र में गतिमान है, तो हम जानते हैं हमारा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला क्या होता है, E बराबर F अपॉन Q। ये हमारा क्या होता है, ये हमारा फॉर्मूला होता है। लेकिन हमें क्या करना है, हम यहाँ से क्या निकालेंगे, हम यहाँ से हमारा F का मान निकालेंगे, और वो जो F का मान आएगा वो हम यहाँ पे रख देंगे। तो देखिए F बराबर क्या हो जाएगा, E इंटू क्यू, और आवेश क्या दिया गया, आवेश दिया गया हमें स्मॉल ई, यानी कि हो जाएगा कैपिटल E इंटू स्मॉल ई। अब यहाँ से हमारा क्या निकल कर आ गया, यहाँ से हमारा F का मान निकल कर आ गया। अब हम इस F का मान क्या करेंगे, सूत्र में रख देंगे। तो A बराबर कैपिटल E इंटू स्मॉल ई अपॉन m। तो हमारा त्वरण निकल कर आ गया है कैपिटल E इंटू स्मॉल ई अपॉन m। तो फ्रेंड्स हमारा ये कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, हमारा सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको ये क्वेश्चन अच्छे समझ में आया होगा। अब देखिए हमारा अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चांदी का परावैद्युतांक K क्या होता है? तो फ्रेंड्स K बराबर 0 होता है, 1 होता है, -1 होता है, या अनंत यानी कि इन्फाइनेटिव होता है। तो फ्रेंड्स जल्दी से कमेंट करके बताइए चांदी का परावैद्युतांक क्या होता है। तो देखिए चांदी का परावैद्युतांक क्या होता है, अनंत होता है, यानी कि हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स हमारा अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, अगला हमारा यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वैद्युत विभव का मात्रक क्या होता है। तो फ्रेंड जल्दी से कमेंट करके बताइए कि वैद्युत विभव का मात्रक क्या होता है। हम जानते हैं हमारा फॉर्मूला क्या होता है वैद्युत विभव का, V बराबर W अपॉन Q। W यानी कि कार्य, कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल, और Q आवेश, ये आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम।
तो यानी कि हो जाएगा जूल प्रति कूलाम। तो वैद्युत विभव का मात्रक क्या होता है? वैद्युत विभव का मात्रक होता है हमारा जूल प्रति कूलाम, यानी कि हमारा फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है 100 माइक्रोफैराड धारिता वाले संधारित्र को 10 वोल्ट तक आवेशित करने पर उसमें संचित ऊर्जा होगी। तो इसमें 100 माइक्रोफैराड धारिता वाले संधारित्र को 10 वोल्ट तक आवेशित करने में उसमें संचित ऊर्जा क्या होगी? देखिए, संचित ऊर्जा निकालने के हमारा सूत्र क्या होता है? U बराबर हाफ CV²। ये हमारा क्या होता है? ये हमारा फॉर्मूला होता है। और हम जानते हैं यहाँ पे हमें क्या दिया गया है? यहाँ पे हमें C क्या दिया गया है? 100 माइक्रोफैराड धारिता। C क्या दिया गया है? C दिया गया है हमें 100 माइक्रोफैराड। क्या दिया है फ्रेंड्स? 100 माइक्रोफैराड। तो 100 माइक्रोफैराड। अब देखिए, माइक्रो की जगह हम क्या लिख सकते हैं? 1 माइक्रो बराबर कितना होता है? माइक्रो की जगह हम लिख सकते हैं 10⁻⁻⁶ फैराड, ऐसा क्या ऐसी। तो हम क्या करेंगे? हम 100 की वो C की जगह क्या लिख देंगे? 100 × 10⁻⁻⁶ F। तो यानी कि हम लिख देंगे हाफ 100 गुणा 10⁻⁻⁶ गुणा, और V क्या होता है? V यहाँ पे दिया गया है हमें 10 वोल्ट, यानी और यहाँ पे V² है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 10 × 10। अब देखिए, हम इसको इससे काटेंगे तो 2 पंजे 10, 0 की 0। तो देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा? 50 गुणा, अब देखिए 10 की घात -6 गुणा 10 की घात 2। तो ये क्या आ गया? ये आ जाएगा हमारा 10 की घात 50 गुणा 10 की घात -4। अब देखिए यहाँ पे 50 गुणा 10 की घात -4, तो क्या इसको हम कैसे चेंज कर सकते हैं? 5 बराबर 10 की घात -3, यानी कि हमारा राइट आंसर आ जाएगा 5 गुणा 10 की घात -3 जूल। तो देखिए, हम अपने ऑप्शन में देखते हैं 9th का फर्स्ट बिल्कुल सही हो जाएगा। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको न्यूमेरिकल अच्छे समझ में आ गया होगा। हमने इसमें क्या किया? हमने बस इसमें सूत्र लगा दिया है और अपना 100 माइक्रोफैराड की जगह माइक्रो की जगह 10⁻⁻⁶ लिख दिया है। फिर हमने बस इसको सॉल्व कर दिया, तो हमारा आंसर निकल कर आ चुका है 5 × 10⁻³ जूल। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है किसी चालक की प्रतिरोधकता निर्भर करती है चालक की लंबाई पर, मोटाई पर, पदार्थ पर, या नन ऑफ दिस, यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए किसी चालक की प्रतिरोधकता निर्भर किस पर करती है? लंबाई पर करती है, मोटाई पर करती है, पदार्थ पर करती है, या इनमें से किसी पर नहीं। तो फ्रेंड्स देखिए, किसी चालक की प्रतिरोधकता निर्भर करती है पदार्थ पर, यानी कि हमारा थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं और इस बार आने के इनके पूरे चांसेस है। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। और फ्रेंड्स, आपके एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट। आप अच्छे से अपनी तैयारी करिए। लास्ट टाइम पर आपको बस रिवीजन करना है, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने जो पढ़ा है, कई बार लोगों को लगता है, स्टूडेंट को लगता है कि हमने जो पढ़ा है वो हम सब भूल जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। जितना भी आपने अब तक पढ़ लिया ना, उसका बस आपको मल्टीपल टाइम रिवीजन करना है और आपको पिछले 5 साल के क्वेश्चंस लगाने हैं। उनसे क्या होगा? उनसे आपका रिवीजन भी अच्छे से हो जाएगा। और फ्रेंड्स, आपको अगर किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।